क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान भक्त को बचाने स्वयं प्रकट हुई साक्षात वानर सेना। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। इस घटना से उन सभी नास्तिकों का मुंह बंद हो जाएगा जो अक्सर हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। जब एक भक्त के विश्वास को भगवान ने चमत्कार में बदल दिया और एक बहुत बड़े खतरे से उसकी जान भी बचाई। ये घटना है सन 2024 की, जब 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए तो चारों ओर दर्शन के लिए भक्तों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। तकरीबन 4 से 5 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन लाखों की संख्या में पहुंच गए। इसके बाद यह अनुमान लगाया जाने लगा कि साल 2024 में पिछले कई सालों के मुकाबले हजारों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। बढ़ती भीड़ के कारण सरकार को भी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगानी पड़ी, लेकिन उन्हें कौन रोक सकता था जिनके पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। सुनील नाम के एक शिव भक्त जो बजरंग बली के भी बहुत बड़े पुजारी थे। सुनील मिश्रा मध्य प्रदेश के हरदा शहर में रहते थे और वहीं पर हनुमान जी का एक मंदिर संभालते थे। पेशे से वह पंडित थे और काफी समय से बाबा केदारनाथ के धाम जाना चाहते थे। साल 2024 में उन्होंने अपनी इच्छा को साकार रूप दिया और यात्रा शुरू होने से पहले ही सही समय पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, बाबा केदारनाथ इस यात्रा के दौरान उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। सुनील जी मिश्रा अपनी पत्नी को लेकर बाबा केदारनाथ के लिए रवाना हो गए, जहां रास्ते में भयंकर ट्रैफिक ने उन्हें बहुत परेशान किया। लेकिन कड़े संघर्ष के बाद भक्ति के भाव को अपने अंदर बसाए हुए आखिरकार वे सोनप्रयाग पहुंची, जहां से 5 किलोमीटर के बाद उन्होंने गौरीकुंड से अपनी पत्नी के साथ पैदल ही बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू करी। लेकिन कुछ समय पैदल खड़ी चढ़ाई करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि केदारनाथ बाबा की चढ़ाई कोई मामूली चढ़ाई नहीं है, इसे दुनिया में सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक माना जाता है। सुनील जी बहुत हिम्मत रख रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी सुरेखा हिम्मत हार चुकी थी। उनका वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें चढ़ाई करने में बहुत समस्या आ रही, जिस वजह से सुनील जी ने अपनी पत्नी के लिए एक खच्चर करने के लिए सोचा। वह 5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर चुके थे, जिसके बाद सुनील जी ने अपनी पत्नी को खच्चर पर बैठा दिया और स्वयं पैदल ही चलने लगे। वह धीरे धीरे लगातार ऊपर चढ़े जा रहे, लेकिन एक समय पर पहुंचने के पश्चात एक ऐसी घटना हुई जिन सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाए, क्योंकि केदारनाथ मार्ग पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हजारों खच्चर आया जाया करते हैं, जिस वजह से खच्चरों की करी हुई और हल्की फुल्की बरसात के कारण रास्ते अक्सर चिकने और अस्त व्यस्त हो जाता है। यात्रियों को इसी रास्ते के ऊपर से चलकर चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन कई बार खच्चर इस चिकनाई में फिसल जाया करते हैं और इसी का नतीजा सुनील जी की पत्नी सुरेखा के साथ हुआ। अत्यधिक चिकनाई के कारण उनका खच्चर अचानक से रास्ते में फिसल गया और खच्चर के साथ वे भी बहुत जोर से जमीन पर गिर गई, जिस वजह से उनके हाथों में बहुत गंभीर चोट आई थी और वह उठने में भी असमर्थ थी। तब सुनील जी बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि वहां से चिकित्सा सुविधा भी काफी दूर थी और उनके हाथों में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। किसी तरह उन्हें सहारा देते हुए एक कोने में बिठाया गया, जहां पर भी आने जाने वाले खर्चों ने बहुत परेशान कर रहे थे। जब सुनील जी थक हार चुके थे तब उन्होंने अपने इष्ट देव हनुमान जी से प्रार्थना करी, क्योंकि वे भी रुद्रा अवतार महादेव के ही अंश हैं। उन्हें भरोसा था कि उन्हें इस मुसीबत से निकलने का कुछ बड़ा मार्ग जरूर मिले। तभी अचानक से कुछ समय के पश्चात वहां 3 से 4 काफी बड़े बंदर अचानक से दिखाई दिए, जिनके हाथ में एक डिब्बा था जो वह सुनील जी के पास रखकर वापस चले गए। उन्होंने जब उस डिब्बे को तो उसके अंदर मेडिकल से संबंधित सारी वस्तुएं जो सुरेखा जी के दर्द को कम कर सकती थी वो उपस्थित थी। उसकी सहायता से उन्होंने सुरेखा जी का उपचार किया और वे इसके बाद में थोड़ा बहुत खुद चलकर सुरक्षित जगह तक पहुंच पाए। तभी वहां पर कुछ चिकित्सकों की टीम पहुंची। उनका कहना था कि कुछ उत्पाती बंदर हमारी आवश्यक चीजों को लेकर भाग गए थे, जिनका पीछा करते हुए हम यह तक पहुंचे हैं। तब सुनील जी को सारा खेल समझ में आया कि यह सब देवाधिदेव महादेव के रुद्राक्ष हनुमान जी का चमत्कार था। उन्होंने सुरेंद्र जी की मदद करने के लिए उन बंदरों को भेजा था जो नियत स्थान से मेडिकल किट लेकर सोनल जी तक पहुंचे थे, क्योंकि उस स्थान के आसपास कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी। लेकिन अचानक से उस स्थान पर बंदरों का आना यह वास्तव में बहुत बड़े चमत्कार की बात थी। कुछ लोगों का कहना था कि आज से पहले केदारनाथ धाम में कभी कोई बंदर नहीं दिखाई दिए, क्योंकि काफी बर्फीला इलाका है जहां पर अक्सर बंदर नहीं पाए जाते हैं, और वे 3 से 4 बंदर आकार में काफी विशाल थे। ऐसे लग रहा था मानो भगवान के भेजे गए हैं। लेकिन जो भी हो, सुरेखा जी की हालत में उस वजह से काफी आराम था। उसके बाद सुरेखा जी के लिए पालकी की व्यवस्था की गई और पालकी के माध्यम से उन्हें ऊपर केदारनाथ धाम पहुंचाया गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने लोगों की भीड़ देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मानो 8 से 9 घंटे की लाइन वहां मौजूद थी। तो सुनील और सुरेखा जी ने रात्रि में 3 बजे
नीचे लाइन में लगने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने सुबह बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छे से दर्शन किए और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ जब उन्होंने गर्भगृह के अंदर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और अपने हाथों से जब शिवलिंग पर घी लगाया तो अचानक कि उनके अंदर दिव्य शक्ति का एहसास हुआ और उनके शरीर की पूरी पीड़ा खत्म हो गई। यह चमत्कार सुरेखा जी ने स्वयं सबको बताया और बाबा केदारनाथ की उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि उतरते समय सुनील जी और सुरेखा जी ने ऊपर से नीचे तक पूरी चढ़ाई पैदल करी, ऐसा कहते हैं। दोस्तों, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यात्रियों को बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई उन्हें बहुत परेशान करती है, बहुत चुनौतियां उनके सामने आती है। लेकिन बाबा केदारनाथ के दर्शन होते ही यात्रियों की पूरी थकान दूर हो जाती है, उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ऐसी चमत्कारी सत्य घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।